जिला मुखिया संघ का बैठक था जिसमें डीएम साहिबा भी उपस्थित हुई थी। क्या कुछ बातें हुई डीएम साहिबा से और डीएम साहिबा की तरफ से कुछ आश्वासन मिला या उस पर कुछ आगे की कार्रवाई? नहीं, जैसे डीएम नए आए हैं तो अभी तो इनको पूरे ज़िले के हर चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। तो इनसे मिले थे हम लोग 24 तारीख को कि मैम हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी बातों को सुने। बोले ठीक है, आप टाइम रख दीजिए, सभी मुखिया लोगों को बुला लीजिए और एक बार बात कर लेंगे सब लोगों से। तो वही हम लोग आज का डेट रखे थे। तो उसमें हम लोग का था 2-3 मुद्दा। सबसे मेजर मुद्दा है, एक मुद्दा है जल नल का। जल नल में क्या है कि पीएचडी को जब से मिला है तब से आप मान के चलिए कि पानी का स्थिति बहुत बुरा है। पाइप फटा हुआ है, कोई जोड़ने वाला नहीं है। नल टूट गया, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। पीएचडी को फ़ोन करिए तो कोई उठाता नहीं है, जेई से लेकर स्कूटी तक कोई नहीं उठाता है। कहीं ड्राम फटा हुआ टंकी पर, कोई सुनने वाला नहीं है। जब मुखिया जी के पास वो काम था तो जब एक जगह पाइप फटता था, रात में 10 आदमी कंप्लेन करता था, मुखिया जी जाते थे अपने पैसा से लगा के उसको ठीक करा देते थे। लेकिन अब किससे लिया जाए पैसा, कौन देगा? कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। पीएचडी को मिल गया है, पीएचडी अपना हिसाब से काम कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा था कि सोलर लाइट जितना भी लगा है, सोलर लाइट का पैसा 50,000 था, आप लोग जानते हैं। उसमें बहुत बड़ा घपला है। लाइट लगा के जाता है, रात में 12 बजे लाइट बंद हो जाता है, कभी सुबह भोर में बंद हो जाता है, कभी 10 बजे रात में बंद हो जाता है, कभी जलता ही नहीं है। मतलब 50% लाइट तो नहीं जलना है या आधा रात जलना है। ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ था, हम लोग का डिमांड था कि ये स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कि हम लोग को परमिशन दिया जाए कि हम लोग कस्टम या 15वीं वित्त से जो इलेक्ट्रिकल लाइट है वो इलेक्ट्रिकल लाइट हम लोग खरीद के लगा दें। स्ट्रीट लाइट हम लोग लगा दें जैसे शहर में लगाया जाता है, हम लोग लगा दें, उसकी अनुमति चाहिए। एक वो सवाल था। और था उसमें कि आर्म्स के सवाल पर था कि सरकार ने आर्म्स के लिए परमिशन कर दिया है, आपको दे दिया है, चिट्ठी भेज दिया है। हम लोग के पास भी चिट्ठी है कि आपको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मुखिया चाहते हैं लेना उनको लाइसेंस दिया जाएगा। इस पर आपका क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चिट्ठी आई है, इसमें पूरा इसका गाइडलाइन हम नहीं पढ़ रहे और ना हमारी किसी बड़े उच्च पदाधिकारी से बात हुआ है कि इसमें गाइडलाइन क्या हो। जब गाइडलाइन आ जाता है तो हम एक आध सप्ताह में फिर इस पर आपसे बात करेंगे और उस मुद्दा पर हमें चर्चा करें और लाइसेंस जिनको ज़रूरत होगा उनको दिया जाएगा। मैडम ने आश्वासन दिया कि जिनको जरूरत पड़ेगा उनको दिया जाएगा। ऐसा जब सरकार की गाइडलाइन है तो हम करेंगे। ये 4-5 तो मेन चीज़ था यहाँ पर। नल जल योजना की आपने बात की, नल जल योजना में कई ऐसे पंचायत है जहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि लोकल राजनीति से परेशानी हो रही है उसमें। दूसरी बात है कि जहर वगैरह डालने की बात आ रही है कि लोग उसको लेकर के बंद किए, इसका कंप्लेन वगैरह डीएम साहब के पास हुआ है। देखिए, वो लोकल मैटर कहाँ फंस रहा है जहाँ की आपने राज्यपाल के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हुआ और आप उसको बना दिए उसका कन्वेयर, उसको देख रेख करने के लिए। तो जब बना दिए और सरकार का बाद में चिट्ठी आ गया, पंचायती राज सचिव का चिट्ठी है कि पैसा उसी को देना है आपको जो ज़मीन रजिस्ट्री किया हुआ, वही उसका देख रेख करे, अनुरक्षक होगा। और जो लोगों ने रजिस्ट्री नहीं किया है वहाँ के वार्ड मेंबर ही होंगे उसके अनुरक्षक, यानी वार्ड को पैसा जाएगा। तो जिसका ज़मीन लगा है वो आदमी पानी बंद कर देता है या जहर डाल दिया, जो भी करे, ये मैटर हमको नहीं जानकारी है, लेकिन काम वही बंद करता है जिसको पैसा नहीं मिला। आवास योजना में भी गड़बड़ी जो है सो कई सारे पंचायत से आ रही है कि लोग जो आवास सहायक हैं वो बड़ी रकम की उगाही कर रहे हैं जनता से आकर के। करवे किया है इसमें काम। तो इस पर कोई चर्चा वगैरह हुआ या नहीं? हाँ, बात हुआ, मैडम तो बोली कि इस पर हम जाँच कराएंगे, जहाँ जहाँ का मामला स्वास्थ्य है। विभाग को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में सवाल था ना, सवाल था कि भाई एक चीज़ के अंदर हम लोग के यहाँ एक पीएचसी है, वहाँ आप सुनिए कि हमारे राजीव जी बोले कि 5 गो डॉक्टर का डिप्रेशन है और 1 डॉक्टर नहीं है। 2 एम्बुलेंस है, 1 एम्बुलेंस नहीं है। 5 गो 7 गो नर्स का है, वहाँ 1 नर्स नहीं है। तो समस्या तो है, पूरा समस्या है। और सिविल सर्जन साहब सुनते कहाँ हैं? उनको तो फ़ोन करिए तो कुछ नोटिस नहीं लेते हैं फ़ोन का। अब क्या उम्मीद लगता है डीएम साहब? अब डीएम साहिब आश्वासन दिए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि आए हैं तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण इलाकों का विकास का मैटर है उस पर ये अमल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की बात को सुने, उस पर वो काम करेंगे और करना भी चाहिए। जो डीएम अच्छा काम करेंगे उनका नाम जाने के बाद तक रहेगा और हमको लगता है कि ये मैडम अच्छा काम करेंगे, विश्वास है इन पर, ये काम करेंगे।